ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति के साथ क्या होता है, ये सवाल सदियों पुराना है। इस संबंध में जनमानस के चित्त पर रहस्य का पर्दा आज भी कायम है, जबकि इसका हल खोज लिया गया है। फिर भी ये बात विज्ञान सम्मत नहीं मानी जाती, क्योंकि ये एक धर्म का विषय है। मुख्यतः 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़कर पूर्णतः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के विस्मृत होने के बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण करता है, लेकिन कारण शरीर बीज रूप है जो अनंत जन्मों तक हमारे साथ में रहता है। आत्मा पर छाई रहती है धुंध। व्यक्ति रोज मरता है और रोज पैदा होता है, लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं होता। प्रतिपल व्यक्ति जागृत, स्वप्न और फिर सुसुप्ति अवस्था में जीता है। मरने के बाद क्या होता है, ये जानने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति के चित्त की अवस्था जानना जरूरी है। या कहना चाहिए कि आत्मा के ऊपर छाई भाव, विचार, पदार्थ और इंद्रियों के अनुभव की धुंध का जानना जरूरी है। आत्मा शरीर में रहकर 4 स्तर से गुजरती है। छांदोग्य उपनिषद 8:7 के अनुसार आत्मा 4 स्तरों में स्वयं के होने का अनुभव करती है। पहली है जागृत, दूसरी है स्वप्न, तीसरी है सुषुप्ति और चौथी है तुरीय अवस्था। 3 स्तरों का अनुभव प्रत्येक जन्म लिए हुए मनुष्य को अनुभव होता है, लेकिन चौथे स्तर में वही होता है जो आत्मवान हो गया हो या जिसने मोक्ष पा लिया हो। वो शुद्धि तुरीय अवस्था में होता है, जहाँ ना तो जागृति, ना ही स्वप्न, ना ही सुषुप्ति। ऐसे मनुष्य सिर्फ दृष्टा होते हैं, जिसे पूर्ण जागरण की अवस्था भी कहा जाता है। प्रथम तीनों अवस्थाओं के कई स्तर हैं। कोई जागृत रहकर भी स्वप्न जैसा जीवन जीता है, जैसे ख्याली राम या कल्पना में ही जीने वाला। कोई चलते फिरते भी नींद में रहता है, जैसे कोई नशे में धुत, चिंताओं से घिरा, या फिर जिसे कहते हैं तामसिक। अपने आसपास जो पशु पक्षी हैं वे भी जागृत हैं, लेकिन हम उनसे कुछ ज़्यादा होश में हैं, तभी तो हम मानव हैं। जब होश का स्तर गिरता है तब हम पशुवत हो जाते हैं। कहते भी हैं कि व्यक्ति नशे में जो व्यक्ति है वो जानवर की तरह बर्ताव करने लग जाता है। पेड़ पौधे और भी गहरी बेहोशी में हैं। मरने के बाद व्यक्ति का जागरण स्मृति कोश और भाव तय करता है कि इसे किस योनि में जन्म लेना चाहिए। इसलिए वेद कहते हैं कि जागने का सतत अभ्यास करो। जागरण ही तुम्हें प्रकृति से मुक्त कर सकता है। क्या होता है मरने के बाद? सामान्य व्यक्ति जैसे ही शरीर छोड़ता है, सर्वप्रथम तो उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा जाता है, जहां उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता। कुछ समय तक कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, कुछ दृश्य दिखाई देते हैं जैसा कि हमें स्वप्नों में दिखाई देते हैं, और फिर धीरे धीरे वो गहरी सुषुप्ति में खो जाता है, जैसे कोई कोमा में चला गया हो। गहरी सुषुप्ति में कुछ लोग अनंत काल के लिए खो जाते हैं, तो कुछ इस अवस्था में ही किसी दूसरे गर्भ में जन्म ले लेते हैं। प्रकृति उन्हें उनके भाव, विचार और जागरण की अवस्था के अनुसार गर्भ उपलब्ध करा देती है। जिसकी जैसी योग्यता वैसा गर्भ, या जिसकी जैसी गति वैसी सुगति या दुर्गति। गति का संबंध मति से होता है, सुमति तो सुगति। लेकिन यदि व्यक्ति स्मृतिवान हो तो सुषुप्ति में जागकर चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। फिर भी वो जागृत और स्वप्न अवस्था में भेद नहीं कर पाता। वो कुछ जागा हुआ और कुछ सोया हुआ सा रहता है, लेकिन उसे उसके मरने की खबर रहती है। ऐसा व्यक्ति जब तक जन्म नहीं ले सकता, जब तक कि उसकी इस जन्म की स्मृतियों का नाश नहीं हो जाता। कुछ अपवाद स्वरूप जन्म ले लेते हैं, उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्मृतिवान, जागृति या धनी होते हैं, ध्यानी होते हैं, उनके लिए दूसरा जन्म लेने में कठिनाइयाँ खड़ी हो जाती है, क्योंकि प्राकृतिक प्रोसेस अनुसार दूसरा जन्म के लिए बेहोश और स्मृतिहीन रहना जरूरी है। इनमें से कुछ लोग तो सिर्फ स्मृतिवान हैं, वे भूत, प्रेत या पितर योनि में रहते हैं, और जो जागृत हैं वे कुछ काल तक अच्छे गर्भ की तलाश का इंतजार करते हैं। लेकिन जो सिर्फ ध्यानी हैं
या जिन्होंने गहरा ध्यान किया है वे अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी और कभी भी जन्म लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ये प्राथमिक तौर पर किए गए 3 तरह के विभाजन हैं। विभाजन और भी होते हैं जिनका वेदों में उल्लेख मिलता है। जब हम गति की बात करते हैं तो 3 तरह की गति होती है, सामान्य गति, सद्गति और दुर्गति। तामसिक प्रवृत्ति व कर्म से दुर्गति ही प्राप्त होती है, अर्थात इसकी कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति कब, कहाँ और कैसी योनि में जन्म लेगा। ये चेतना में डिमोशन जैसा है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति की किस्मत भी काम कर जाती है। सचमुच प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई नियम काम नहीं करता, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति की योग्यता भी असफलताओं का द्वार खोल देती है और अयोग्य व्यक्ति यदि अच्छी चाहता है और सकारात्मक विचारों वाला हो तो सद्गति को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति को चाहिए जागरण, समर्पण और संकल्प। तो संकल्प ले कि आज से हम विचार और भाव के जाल को काटकर सिर्फ दृष्टा होने का अभ्यास करेंगे। ये थी आज की मिस्टर से संबंधित जानकारी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।